तक मैंने जितना देखा है समाज में, संसार में, गरीबी का मूल कारण है अकर्मण्यता, काम ना करना, मेहनत ना करना, अच्छी सोच ना रखना, अच्छी नीति ना बनाना, अच्छे रास्ते पर ना चलना। आदमी 500 रुपए कमाता है और 250 रुपए की शराब पी लेता है और बाद में रोता है, भगवान तुमने हमें गरीब बनाया। तो ईश्वर को कोसने से क्या होगा? आप जो कमाते हैं, कितना बचाते हैं, क्या उपयोग करते हैं? भगवान ने 2 हाथ आपको भी दिए हैं, 2 हाथ टाटा बिरला अडानी अंबानी को भी दिए हैं। उनके कोई 4-6 हाथ तो है नहीं, क्यों जी हैं? टाटा बिरला जी के कितने हाथ हैं? 2। आपके कितने हैं? उनकी भी 2 आंखें हैं। आप उनका भी वजन उतना ही होगा लगभग जितना आपका होगा, लगभग। वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, अपन लोग भी ऑक्सीजन। वो भी दाल रोटी खाते होंगे, अपन भी दाल रोटी खाते हैं। फर्क इतना है कि वो अपने समय का सदुपयोग करते हैं, उनकी नीतियां अच्छी हैं, सही रास्ते पर चलते हैं। हम लोग पड़े हैं बिस्तरों में, 10-10 बजे तक तो सोते हैं, रात के 12 बज जाते हैं सोने में, 1 बजे तक मस्ती करते हैं, मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं और सवेरे 10 बजे तक सोते हैं। ना उठने का समय है, ना सोने का समय है, ना काम करने की जिम्मेदारी है आज के लोगों में। 10 बजे ऑफिस खुलने का समय है, साहब 10:30 बजे आ रहे हैं। आधा घंटा लेट कैसे हो गए? चाय में लेट हो गए, चाय में लेट हो गए। चाय 5 रुपए की है और 30 मिनट कितने के हैं? चाय की कीमत बाजार में 10 रुपए होती है, 20 रुपए होती है, और क्या होगी? 30 मिनट कितने महंगे हैं बताओ? 30 मिनट, चलो 15 मिनट कीमती है या 1 कप चाय कीमती है? हमारे देश में ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे जो 1 कप चाय के लिए अपना 15 मिनट बिगाड़ देते हैं? हाँ या ना? सही है ये बात? हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो 1 कप चाय के लिए कितने मिनट बिगाड़ देते हैं? 15 मिनट, 20 मिनट। चाय तो मिल जाएगी, पर जो 15 मिनट बिगाड़ दिए आपने, वो नहीं मिलेंगे। क्या निष्कर्ष निकला? कि हमारे देश में समय की वैल्यू नहीं है। कुछ लोगों के पास समय की वैल्यू नहीं है। काश समय को महत्व दिया होता। कहते हैं समय को कभी ना ठुकराइएगा, समय को आपने एक बार ठुकराया तो समय आपको बार बार ठुकराएगा, इसलिए समय को ना ठुकराइएगा। समय बड़ा बलवान होता, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। समय समय की बात, तो समय बड़ा बलवान होता है। मेरी माँ, समझाओ ये बात अपने बच्चों को कि समय का दुरुपयोग ना करें। कुछ भी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर अपने समय से अपना काम करना सीखो, समय का सदुपयोग करना सीखो, कुछ करना सीखो। खाली फुर्सत बैठना मतलब मूर्खता। करते रहिए, करते रहिए। कुछ ना करो तो शास्त्रों को पढ़ते रहिए, गीता को पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए। हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, रोज हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सही है मैया? समझ में आ रही है? सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, करते रहो कुछ। काम करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है। अकर्मण्य आदमी बैठा बैठा बीमार पड़ जाता है, मानसिक रूप से भी ग्रसित हो जाता है, परेशान हो जाता है। बुढ़ापा आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे। आप मंदिर में जाके कीर्तन ही करिए,
गीता का पाठ करिए, बुढ़ापा है, रामायण, अच्छे संस्कार दीजिए गांव के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को। अच्छा काम करिए। बुढ़ापा आ गया है, रिटायरमेंट हो गया है, कुछ नहीं कर सकते, तो आप जो बच्चे हैं जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, सब बच्चों को आप अच्छे रास्ते पर ले जाइए, क्योंकि आप बूढ़े हैं, आपको जीवन जीने का अनुभव ज्यादा है। अपने अनुभव शेयर करने लग जाइए। कुछ दीजिए देश को, समाज को, कुछ कीजिए। कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ है। अरे कीर्तन ही करो, सीताराम सीताराम, कुछ ना करो तो कथा ही सुनो, मंदिर में जाके झाड़ू ही लगा दो भगवान के दरवाजे में। कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ। सही है? करना सीखिए। बस भगवान यही कहते हैं कि जो मेरी शरण में आया है, जो मेरा बन के आया है, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। भगवान होते तो लोग गरीब क्यों होते, ये कोई सवाल नहीं है। अकर्मण्यता से लोग गरीब हैं। अब दूसरी बात कि आज सब कुछ होने पर भी लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये है, जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जीवन में, वो समझिएगा। गिरिराज जी एक उंगली से किसने उठाया? भगवान श्री कृष्ण ने। अब जो ग्वाल वाल थे, सखा थे, मित्र थे, उन्होंने, किसी ने अपना कंधा लगा लिया, किसी ने एक लाठी ली और लाठी लगा ली, किसी ने दोनों हाथ पहाड़ पर लगा दिए। और थोड़ी देर बाद ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया तुम कुछ खा लो। भगवान बोले मैं खाऊंगा तो पहाड़ नीचे नहीं आ जाएगा? तो ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया क्या पहाड़ तुमने उठा रखा है? अरे हम लोगों ने इतनी लाठियां लगाई हैं, हम लोगों ने हाथ लगाए, कंधे लगाए, तो पहाड़ तुमने थोड़ी उठाया, हम सबने उठाया, हमारा भी योगदान है। भगवान बोले अच्छा ठीक है, तो तुम लोग संभालो, फिर मैं नीचे करता हूं हाथ। हाँ हाँ तुम नाश्ता करो। भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे की तो जितनी लाठियां लगी थी सब चढ़ चढ़ करके टूट गई। पहाड़ नीचे आ, सब भैया बचाइयो, लाला कन्हैया बचा बचा। भगवान ने उंगली ऊपर। अब ब्रजवासियों ने सबने अपने कंधे, डंडे, हाथ नीचे कर लिए। समझ में अब आया कि पहाड़ हमारे बल से नहीं, ये तो गोविंद के बल से खड़ा हुआ। ये छोटी सी कथा क्या मैसेज देख के जा रही है? मैसेज यह है कि सबका भार किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। आप लोगों ने जो कंधे लगा रखे हैं, मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं। आपने जो लाठियां लगा रखी हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपने जो हाथ लगा रखा है, मैं ना होता तो ऐसा ना होता, मैं ना होता तो मर जाता। ये गलतफहमी निकाल दो। किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता। हुई है सोई जो राम रची राखा। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हम आप कुछ करने वाले ही नहीं हैं। सब कुछ करने वाले कौन हैं? भगवान। जो लोग इस सच्चाई को नहीं स्वीकार करते, जो लोग इस सच्चाई को नहीं मानते, वो लोग दुखी होते हैं। जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। जो हुआ था वह भी भगवान की इच्छा से हुआ था। जो होगा वह भी भगवान की इच्छा से होगा। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं बताइए? आप में से ऐसे कितने लोग हैं? हम सबसे सवाल कर रहे हैं, बताइए आपके पास कितना पावर है? आप क्या कर सकते हैं? क्या आप
दिन को रात बना सकते हैं? क्या आप नदी को समुद्र बना सकते हैं?